हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मित्सुबिशी एचएमआई पर बारकोड स्कैनर का डेटा को रिसीव कर सकते हो। कौन कौन सेटिंग आपको करनी होती है बारकोड स्कैनर का डेटा लेने के लिए मित्सुबिशी एचएमआई में, तो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से बारकोड स्कैनर का डेटा लेना है मित्सुबिशी एचएमआई पे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो मित्सुबिशी के एचएमआई का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है, जीटी डिज़ाइनर को। तो यहाँ पे जीटी डिज़ाइनर को ओपन कर लेता हूँ। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम और उसके बाद हम उसकी सेटिंग करने वाले हैं, डेटा किस तरीके से लेते हैं एचएमआई पर। ओके, तो उसके लिए आपको जस्ट थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर न्यू करने के न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली हम न्यू आ गया है, तो आपसे न्यू पे जाएंगे हम। न्यू करने के बाद अब आपको एक पीएलसी सेलेक्ट कर लेनी है, यहीं से ही हम डायरेक्टली करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीएलसी ले एचएमआई ले लेते हैं, जीएस सीरीज़ की 2107। तो हम 2107 पे काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पर हमें पीएलसी लेनी है। पीएलसी हमारी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट 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 करते चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउ द सेटिंग इज़ कंप्लीट। अब हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट यहाँ पर हो गया है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, बट अब हमें सेटिंग करनी है, डेटा किस तरीके से लेना है ना, बारकोड स्कैनर का। तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी है देखना। आप देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्टली हम पॉइंट पर ही आते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन में जाना है। कॉमन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पेरिफेरल सेटिंग। पेरिफेरल सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखाई होगा बारकोड, दिखाई दे रहा है आपको। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बारकोड के ऊपर क्लिक कर दो तो यहाँ पर देखिए आपको सीरियल आ गया है। सीरियल में आपका नोट कनेक्टेड आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कर देना है RS232। करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको सेटिंग डिटेल्स में क्लिक करना है। सेटिंग डिटेल्स में जो आपके बारकोड की बॉड रेट सेट है, डाटा बिट सेट है, स्टॉप बिट सेट है, पैरिटी सेट है, वो आपको सेम यहाँ पर कर लेनी है। अगर आपकी यही सेम सेटिंग रहने देनी है, डिफ़ॉल्ट आपको पड़े रहने देना है, कुछ नहीं आपको चेंज करना, सेम आपको बारकोड की सेटिंग कर देनी है यहीं पे। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिवाइस दिखाई दे रहा होगा। डिवाइस में आपको यहाँ पर एक रजिस्टर एंटर करना है, कोई भी एक रजिस्टर। D200 में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। D200 मैंने यहाँ पर एक एंटर कर दिया रजिस्टर। डिवाइस पॉइंट आपको यहाँ पर 2 अभी आपको लिखा हुआ है। डिवाइस पॉइंट आपको यहाँ पर कितने ले लेने हैं, कितने में आपका डेटा रिसीव होगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 मैंने रजिस्टर लेनी है। 10 रजिस्टर यानी मेरे पास 10 तक डेटा रिसीव हो जाएगा। 20 में मेरे पास डेटा आ जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पर आपको नन रहने देना है, CR रहने देना है आपको यहाँ पर, और कुछ सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको जाना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको टेक्स्ट डिस्प्ले में जा करके यहाँ पर एक टेक्स्ट डिस्प्ले ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले लेने के बाद आपको यहाँ पर वही रजिस्टर डाल देना है। D200 था तो आपको यहाँ पर एक रजिस्टर छोड़कर D201 यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर और क्या सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको लेंथ ले लेनी है उनकी। 16 ले लेता हूँ मैं, मेरे पास 16 या 20 ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 20 किया है, तो यहाँ पर हम 20 कर लेंगे। 20 करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। और आपको यहाँ पर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आपको इसको साइज़ को छोटा कर लेना है यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसको लेके आ जाना है। तो आप जैसे ही आप बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन कराओगे ना, तो आपका डेटा यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। आपको डबल डबल क्लिक करना है वापस से, क्योंकि आपको इसमें कोई ओके की बिट नहीं मिलेगी, वो आपको अपने अंदर ही करना होगा वहीं पर सेटिंग में। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल इतनी सी सेटिंग करनी होती है डेटा लेने के लिए। बट आपको याद रखना है कि आपकी केबल डिटेल्स क्या होने वाली है। केबल डिटेल्स 2-3 को आपको क्रॉस कर देना है दोनों साइड से। अगर आपका मेल फीमेल है तो, अगर आपका मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल है तो आपका सीधा हो जाएगा। अगर आपका जिसमें डेटा ना आए ना, आप क्रॉस करके देख लेना, उससे आपका डेटा का आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सिंपली ये सेटिंग करके आपका जो बारकोड का डेटा है ना, वो आपको मिल जाएगा अपनी HMI पर। आई होप कि यू गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर। Yeah.